अभी आप लोग देख रहे हैं आनंदगढ़ साहब का किला, जहाँ पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके छोटे साहबजादे, बड़े साहबजादे और माता गुजरी जी ने यहाँ पर स्थान लिया था। ये उनका मेन एग्जिट स्थान था जहाँ पर वो रहते थे। और फिर आखिर उन्होंने ये किला छोड़ा क्यों, आखिर वो मजबूर क्यों हुए, माता गुजरी जी ने और सिखों ने गुरु साहिबान को ये किला छोड़ने को क्यों बोला, तो ये सब आपको इसी व्लॉग में जानने को मिलेगा। आपको सब बताएंगे ये इस पूरे व्लॉग में कि आनंदगढ़ का किला छोड़ा क्यों गया और उसके बाद क्या हुआ। बने रहना पूरे व्लॉग के साथ। हाँ जी गाइस, तो पहुंच गए हैं अभी आनंदगढ़ साहिब का किला, और इस तरफ मेरे आ जाता है सामने बिल्कुल अजूबा, जिसे हम अनंतपुर साहिब का अजूबा भी बोलते हैं, और इस तरफ आ जाता है गुरुद्वारा। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर खाली है, लेकिन सवा के टाइम में ना पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। यहाँ पर ट्राली, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ बहुत आती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और आप देख सकते हैं ये सामने एंट्री बनी हुई है गुरुद्वारे की, और यहीं से हमारी खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। और बिल्कुल सामने है आनंदगढ़ का किला। यहीं पर पहाड़ी राजाओं के द्वारा गुरु साहिबान को घेरा गया था, और फिर गुरु साहिबान ने ये किला छोड़ा, फिर परिवार भी छोड़ा होता है, फिर बड़े साहिबजादों की शहादत होती है, फिर गुरु साहब मालवे की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से दक्खन नंदेड़ को जाते हैं। सारा इतिहास यहीं से शुरू होता है। और चलते हैं हम अंदर। वो सामने श्री अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा है जहाँ से हम आए हैं, वो अभी ऊपर चलते हैं गाइस। ये भी थोड़ा चढ़ाई चढ़कर है। जो किला है ये गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 किलों में से एक किला माना जाता है, और ये वही स्थान है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी एग्जैक्ट यहाँ पर रहे थे। यहीं पर उनका पूरा परिवार खेला था। यहाँ पर छोटे साहबजादे, बड़े साहबजादे, माता गुजर कौर जी और उनके साथ सिख, जो जितने भी सिख थे वो हो गए। उनका पूरा जन्म स्थान जो से हम बोल सकते हैं कि परिवार, वो यहीं था। और यहीं पर गुरु साहिबान ने शास्त्र चलाने सिखाए, तीर कमान चलाना, सब कुछ यहीं पर सिखाया। और तभी हमें जब कोई पूछता है कि मेन खालसा का मेन गांव कौन सा है, तो हम आनंदपुर साहिब बोलते हैं। तो ये व्यू चेक कर सकते हैं आप ऊपर का। तो ये आनंदगढ़ साहिब का किला है, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी जो जब पहाड़ी राजाओं ने यहाँ पर घेरा डाला था तब वो यहाँ से निकले थे। तो मुगलों ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर गुरु गोबिंद सिंह जी को यहीं पर घेराबंदी कर ली थी, और मई के महीने में घेराबंदी की थी। वो घेराबंदी दिसंबर तक चली। लगभग 6 महीने तक गुरु साहिबान को घेराबंदी करके रखा, और मुगलों के साथ 10 लाख की फौज और 22 धार के राजे भी थे। तो 6 महीने तक बाहर से कोई भी राशन पानी आता नहीं था। तो जो सिख थे तो खाने को कुछ था नहीं, बचा नहीं। तो सारे सिखों ने ये फरियाद की थी गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे कि वो ये आनंदगढ़ का किला छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर खाने को भी कुछ बचा नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। 6 महीने लगातार ऐसे ही चल रहे थे। तो इसलिए वो आनंदगढ़ का किला छोड़ने की उन्होंने फरियाद की। और ये किले के बिल्कुल सामने निशान साहब हैं, और किले के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा बना रखा है यादगिरी में। तो यहाँ पर भी हम आपको लेके चलेंगे, दर्शन करवाएंगे। तो वीडियोग्राफी वही यहाँ अंदर भी अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे थोड़े से शॉर्ट्स, जितना हमसे हो सका अंदर की वीडियो आपको दिखाएंगे। तो गाइस बाहर आ गए हैं, तो अंदर जितना हो सका हमने आपको दिखाया, जितना कैप्चर कर पाए हम लोग किया, क्योंकि वीडियोग्राफी लॉड नहीं थी। तो सवा के महीने में तो भीड़ में तो पता ही नहीं लगता कौन कौन वीडियो बना के ले जाता है, लेकिन रैंडम डे में हम अकेले थे तो निगाह होती है सेवादारों की, इसलिए बना नहीं पाते। फिर भी जितना कैप्चर हो सका आपको दिखाया। और ये इधर ना एक स्लाइड करके दीवार बनाई गई है बाहर की तरफ। इसमें आप देखो पक्षी, देखो पंछी जो हैं कैसे रह रहे हैं, अंदर की तरफ अपना
घर बना के प्रॉपर रह रहे हैं। कितना मतलब स्लाइड सी दीवार है लेकिन फिर भी उसमें अंदर छेद करके जो तोते हैं वो रह रहे हैं अपना घर बना के। और जब हिंदुओं ने भी कसम खाई थी अपने, और मुग़लों ने भी कुरान शरीफ की कसम खाई थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला था कि वो बाहर आ जाएं और हम उनको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गुरु साहब जानी जान थे, उनको पता था कि ये कस्में वादे सब तोड़ेंगे। तो जब सिख फरियाद करने लग गए गुरु साहब के आगे किला छोड़ने की, तो गुरु साहबान ने उनसे ये भी फरियाद की थी कि एक हफ़्ता और रुक जाएं, वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। लेकिन सिखों की बार बार फरियाद करने के बाद माता गुजर कौर जी भी उनको बोलने लग गई गुरु गोबिंद सिंह जी को, इसलिए उन्होंने ये किला छोड़ा। और ये जो किले के आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये पूरा नया बनाया गया है। ये पहले गिर गया था और उसके बाद ये नया बनाया गया है। थोड़ा सा लुक दी है इसको पुरातन समय की, लेकिन बनाया नया गया है। ये स्थान है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी तप किया था। ये अंदर का स्थान है, ये वही उसी समय का पुराना वैसे का वैसा पड़ा। ये जो दीवार आप देख रहे हो, जितनी भी ईंटें आप देख रहे हो, छत होगी, यहाँ जो सिंहासन देख रहे हो बैठने वाला, ये पूरा वैसा का वैसा ही है। ये बहुत बड़ा था किला, बहुत जगह में फैला हुआ था, लेकिन अभी इतनी ही जगह में इन्होंने स्ट्रक्चर बनाकर इसको खड़ा किया हुआ है। ये वही है पुराने समय का, ऐसा ही लगता है। और ये इतिहास है जहाँ पर लिखा गया है बोर्ड। आप जूम करके पढ़ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। और आगे चलते हैं। आगे 132 पौड़ियाँ भी हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम की बौली जिसे बोलते हैं वो है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और यहीं पर इसी स्थान पर भाई जैता जी का भी स्थान है। और भाई जैता जी कौन थे, उनका स्थान यहाँ पर क्यों बना, वो भी आपको आगे बताएंगे व्लॉग में, बने रहना वीडियो में। और ये रही 132 पौड़ियाँ, बौली जिसे बोलते हैं। और इसके अभी अंदर जाएंगे, इसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलते हैं अंदर। तो भाई नीचे तक है सीढ़ियाँ, बहुत नीचे तक सीढ़ियाँ जाती हैं। मेरे थोड़ा घुटने में दर्द है इसलिए मैं तो धीरे धीरे जा रहा हूँ, मेरे साथ वाले भाग रहे हैं। तो 132 पौड़ियाँ आपने पहले नीचे उतरना है फिर चढ़ना है। तो थोड़ा सा जिसके घुटनों में दर्द है या फिर थोड़ा बुजुर्ग आदमी है तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और बच्चों के लिए तो कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ आपको पता है इतना मजबूत होती हैं, वो तो चढ़ जाती हैं सीढ़ियाँ। तो थोड़ा बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन 132 पौड़ियाँ हैं। नीचे जाकर बौली सा मिलता है जहाँ से आपको पवित्र पानी जो जल है वो आपको मिलता है पीने को। तो इसके आप दर्शन करें और फिर बाद में आपको लेके जाएंगे, इसके बाद आपको लेके जाएंगे भाई जैता जी के दर्शन करवाने। उनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप आनंदगढ़ साहिब किले में आए हो, आनंदगढ़ साहिब किले में आके आपको भाई जैता जी या उनको भाई जीवन शहीद भाई जीवन सिंह जी भी बोल देते हैं, उनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप उनके दर्शन नहीं करोगे आपका माथा नहीं लगेगा। ये बात खुद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोली थी। क्यों बोली थी, किसके लिए बोली थी, आप व्लॉग में बने रहना, आपको आगे बताएंगे कि ये बात गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्यों बोली और भाई जैता जी कौन थे, यहाँ उनका स्थान कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं, सब बताएंगे। आप बने रहना व्लॉग के साथ। तो भाई सीढ़ियाँ भी जो बनाई गई हैं ना बहुत ऊंची ऊंची बनाई गई हैं। तो यो नीचे से आए हैं हम लोग, तो अभी वो ऊपर तक जाना है। तो थक गए अभी, तो थकान हो गई है पूरी, क्योंकि इतनी पौड़ियाँ चढ़ना एकदम मुश्किल तो है नहीं, चढ़ तो गए हैं लेकिन सांस फूलती है, क्योंकि साथ साथ में बोलते भी रहते हैं ना फिर, और साथ साथ में बोलने की वजह से फिर सांस फूलने लग जाती है। और मेरा भाई बैठ गया है जल्दी से, थक गया तैयारी करके रुक गया मैं मेरे हाथ आ गए, दम चढ़िया पिया। चढ़नियाँ किहड़ा सौखियां ने, उतरना सौखा वीर। हाँ थोड़े वीर उतरना हले सौखा, चढ़ना पता लगदा वीर नूं। अहीं तां चल चढ़िया औखा ही आंदा, और नकली बहुत पौड़ियां ने कोई चंगी दिल हद के लग गया भाई। देखण नूं एवें आ सौखा आ पर मुश्किल आ भाई। और ज्ञानी ने उसी धूनी ते बंदे नूं बिठाया, देख लिया फिर भी दर्शन करने सी
बाबा जी दे चलो भगतो चलो। तो पौड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस तरफ बना हुआ है भाई जैता जी का स्थान, जो मैं आपको पहले बता रहा था। आप पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई जैता जी कौन थे, क्या थे। और ये किले की जो बाहर की दीवारें हैं, सॉरी थोड़ा सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि अभी सीढ़ियाँ चढ़कर आया हूँ ऊपर, तो सांस फूला हुआ है। तो इस तरफ बना हुआ है, ये सामने लंगर हाल है और इस तरफ 84 सीढ़ियाँ और बनी हुई हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की हैं, उस समय की हैं। और मेरे राइट हैंड में आ जाता है लंगर हाल और इस तरफ चलते हैं, इस तरफ है भाई जैता जी और 84 पौड़ियाँ। और भाई जैता जी कौन थे, वो बने रहना व्लॉग में, आपको वो भी बताएंगे। तो वो रहा सामने गुरुद्वारा और ये मेरे राइट हैंड में आ गई हैं सीढ़ियाँ, जिसे बोलते हैं 84 पौड़ियाँ। वो नीचे तक जाती हैं, वे बहुत ही नीचे तक। ये उस समय की हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये तब की वैसी बनाई गई हैं। और जो भाई जैता सिंह जी थे, वो भाई जैता सिंह जी श्री गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश दिल्ली चांदनी चौक से श्री अनंतपुर साहिब पहुँचे। तो धर्म के लिए अद्भुत कुर्बानी दी थी उन्होंने। ये कुर्बानी को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जैता जी को अपने गले से लगाया और उन्हें रघुरूटे गुरु के बेटे का वर दिया। और साथ में ये भी वर दिया कि जो संगतें मेरे दर्शनों को आएंगी वो आपका भी दर्शन यहाँ पर करेंगी, तभी उनकी जो यात्रा होगी वो सफल होगी। तो ये भाई जैता जी थे और उनका ये जो पोस्टर अभी आपको दिखाया वो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने जब किया था तब किया था। इसी स्थान पर वो 29 साल तक 29 साल तक उन्होंने बैठकर तप किया था इसी स्थान पर। और बहुत सुंदर बना हुआ है भाई, अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये पिक्चर लगी हुई है उस समय की भाई जैता जी की। तो आके यहाँ एक बार ज़रूर आकर विज़िट करना। आप अगर आनंदगढ़ साहिब किले में आए हो तो यहाँ पर ज़रूर आना। ये अगर आप यहाँ पर आओगे तभी आपका माथा लगेगा, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना आप। तो गाइस ऊपर एक और तप स्थान बना हुआ है माता साहब कौर जी का। माता साहब कौर जी कौन थे, क्या थे, उनके बारे में पूरा जीवन ये बोर्ड पर लिखा हुआ था। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो पॉज करके या फिर देख लेना। ये स्थान बना हुआ है हूबहू वैसे ही बना हुआ है, वही पुरानी ईंटें, पुराना सब कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कोई मॉडिफाई नहीं करवाया हुआ। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, यूनिक कॉन्सेप्ट, इतिहास बताते रहेंगे आपको। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं हम आपको एक नए व्लॉग में, नए वीडियो में। बाय बाय।